हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको टेंस अगला पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या आपको इंग्लिश सीखने की इच्छा है? यदि है तो आप IIT स्मार्ट लर्न क्लासेस को ज्वाइन करें और इंग्लिश आप आसानी से सीख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका जो टेंस है वो 8वां टेंस है। 8वां टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को हम कैसे पहचानें? तो सबसे पहले हम इस टेंस को इंग्लिश में पहचानेंगे कैसे, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस टेंस को इंग्लिश में तब पहचानेंगे यदि आपके सेंटेंस में हैड बीन लिखा हो। यदि आपका सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस में यदि हैड बीन हो तो वो आपका कौन सा टेंस है? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में कैसे पहचानेंगे? तो समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब कि समय भी होना चाहिए उस सेंटेंस में और अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये होना चाहिए। अगर ये आपका है तो आपका जो टेंस होगा वो कौन सा होगा? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो फिर हम रूल्स लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ING लगाएंगे और सिंस और फॉर लगाएंगे। अब ध्यान रखिए कि सिंस किसके साथ लगेगा? तो सिंस समय निश्चित रहेगा तो लगेगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सिंस कैसे पता चलेगा कि समय निश्चित है और कैसे लगाएंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक डाल दिया है जो टेंस से रिलेटेड है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए फिर भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको कि सिंस समय निश्चित के साथ लगेगा। समय निश्चित का मतलब हो गया कि साल का नाम दिया हो। साल का नाम मतलब 2015, 2018, 2020, तो ये आपका साल का नाम, तो ये समय निश्चित होगा। उसके अलावा जो है महीना का नाम दिया हो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये आपका समय निश्चित होगा। आपका दिन का नाम दिया हो, दिन का नाम मतलब क्या हो गया कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार। इसके अलावा समय दिया हो, जैसे 4 बजे, 8 बजे, 10 बजे। तारीख दिया हो, तारीख मतलब होता है डेट। जैसे आपका डेट दिया हो 15 तारीख, 16 तारीख, तो इस तरीके से सुबह, शाम, दोपहर, अगर ये सब दिया हुआ है तो आपका समय निश्चित है। इसके अलावा आपका समय अनिश्चित है। जैसे समय अनिश्चित क्या हो गया कि 2 दिनों से, 1 सप्ताह से, 1 सालों से, तो ये निश्चित नहीं पता चलता कि कौन से 1 सालों से, कौन से 2 सप्ताह से, तो ये सारा अनिश्चित हो जाता है और उसके साथ हम फॉर का उपयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वह 2 दिनों से पढ़ रहा था। यहाँ देखिए, यहाँ पे है वह 2 दिनों से पढ़ रहा है। ये जो 2 दिन है आपका समय हो गया और अंत में रहा था, जिससे हमें ये पता चल गया समय के साथ रहा था, मतलब ये 2 दिन समय हो गया और ये रहा था, तो ये कौन सा टेंस है? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए तो इसको नियम ये लगाएंगे। नियम बोलता है पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट हो गया वह का इंग्लिश हो गया आपका ही। अब आपको हैड बीन लिखना है तो हैड बीन। अब बोला वर्ब, तो वर्ब इसमें है पढ़ना, तो पढ़ना का इंग्लिश हो गया रीड। उसके बाद बोला ING, तो हमने लगा दिया ING। अब बोला सिंस या फॉर, तो यहाँ पे 2 दिन दिया हुआ है, तो ये कौन से 2 दिन से पढ़ रहा है ये पता ही नहीं, तो 2 दिन जो हो जाएगा वो अनिश्चित हो जाएगा, तो इसके लिए हम अनिश्चित के लिए क्या लगाना है? तो फॉर। यहाँ पे हमने लगा दिया फॉर। अब 2 दिन का इंग्लिश लिखना है, तो 2 का इंग्लिश होता है 2 और दिन का इंग्लिश होता है डे, लेकिन ज़्यादा है इसलिए हो गया डेज। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वे लोग सुबह से खेल रहे थे। देखिए यहाँ पे आपका सुबह समय हो गया, तो ये आपका निश्चित हो गया और रहे थे अंत में आ गया, तो इससे हम ये पहचान गया कि ये कौन सा टेंस है? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपका रूल से यही लगाना है। सब्जेक्ट हो गया वे लोग का इंग्लिश लिखना है दे। अब आपको हैड बीन लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हैड बीन। अब बोला वर्ब लिखने के लिए, तो वर्ब हो गया खेलना, तो खेलना का इंग्लिश प्ले।
उसके बाद आईएनजी लिखना है तो हम यहाँ पे लिख दिए आईएनजी। अब सिंस या फॉर, तो सुबह जो है वो निश्चित है, तो निश्चित है इसलिए लग जाएगा सिंस, और सुबह का इंग्लिश हो जाएगा मॉर्निंग। इस तरीके से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि अंत में रहा था रही थी रहेगा और समय जरूर रहेगा। चलिए, अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।